Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए या आप बोल लें फिजिक्स के लिए जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो कौन सी होती है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको पढ़नी चाहिए भी या नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो कल वैसे ही मैं चेक कर रहा था उन्हें, तो उनमें काफ़ी सारे मैसेज चल रहे थे। वहीं से मेरे को ये आइडिया आया कि उनमें मैसेज चल रहे थे, कई बच्चों ने स्टार्ट की होगी प्रिपरेशन। तो उनका एक क्वेश्चन चल रहा था कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे, सजेशंस की बाढ़ आई हुई थी कि इसके लिए ये किताब पढ़ लो, उसके लिए वो किताब पढ़ लो, इसके लिए ये कर लो वो कर लो। तो मतलब भयंकर राय पे राय आ रही थी उस ग्रुप में, और वो रुक ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगा यार कि मेरे को भी अपनी राय तो देनी ही चाहिए, तो मैं राय अपनी दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये बेस्ट बुक के वीडियो जो हैं आपको दुनिया जहान के मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। इवन आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो मैं किताबें बताऊंगा आपको वो भी शायद वहाँ पर आपको मिल जाए। खास बात हमारी इस वीडियो की ये रहेगी कि क्या ये बुक हमें पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़नी चाहिए तो किस केस में पढ़नी चाहिए, जितनी मैं आपको बात करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ जी। तो फिजिकल साइंस की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बाकी कोर्सेज की मैं बात नहीं करूंगा। आप लोग कहेंगे तो उनके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में फिजिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। CSIR नेट फिजिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करीबन 9 सब्जेक्ट आपके होते हैं। 3 पार्ट में पेपर होता है, ABC। ए पार्ट में रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट में 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सी पार्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। बी पार्ट वाला जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल पे होते हैं। सी पार्ट वाला जो है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ। ये इतनी सारी जो वाइट कलर में बुक्स लिखी हुई है सारी क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब क्या ये सारी पढ़ोगे? इतनी किताबें तो हम ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते थे, इतनी कहाँ यहाँ कहाँ से पढ़ लेंगे। इनमें कुछ अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, मैं पहले किताबों के नाम बता दूं फिर डिस्कशन करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स बाय JC उपाध्याय, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गोल्डस्टीन, फाइनमैन लेक्चर्स, और उसके बाद डैनियल क्लेपनर, क्लासिकल मैकेनिक्स DS माथुर, क्लासिकल मैकेनिक्स NS राणा एंड PG जो। ये इतनी सारी किताबें हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, पहले उस बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर MSc में आए हो तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स चलेगा, या आपने MSc भी कर लिया तो आपको पता होगा एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स चलेगा। जैसे कि लैग्रैंजियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन और ये सब चीज़ें चलेंगी, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेसिक्स अगर आपके क्लियर करने हैं आपको तो आप JC उपाध्याय के लिए जाइए। गोल्डस्टीन वगैरह में न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, परंतु जिन बच्चों का हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है उनको ये किताबें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो JC उपाध्याय, गोल्डस्टीन आप लोगों के ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जो बेसिक्स कमज़ोर हैं, यानी कि आपका जो 11th 12th क्लास वाला फिजिक्स वीक है, या आपका जो ग्रेजुएशन का फिजिक्स वीक है, तो उसके लिए मैं कहूँगा DS माथुर पढ़ लो, या फिर उसके अलावा आप जो HC वर्मा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फेनमैन लेक्चर्स वो ठीक उसी तरह से हैं जैसे HC वर्मा की बुक आती है, वो ग्रेजुएशन के लिए। फेनमैन लेक्चर्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और NC राणा, और जो आपके पास बहुत सारा टाइम हो, आप PhD कर रहे हो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पे, तो उस केस में करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी मैंने किताबें लिखी हैं, तुमने ग्रेजुएशन में इतनी किताबें नहीं पढ़ी, अब कैसे पढ़ोगे ना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि जिन लोगों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और जिनके पास टाइम है, मतलब आप टारगेट लेके चल रहे हो कि आप 1.5 साल तक प्रिपरेशन करोगे, तो मैं कहूँगा आप इतनी सारी बुक्स वगैरह के लिए जाओ। अदरवाइज कोई एक अच्छी सी बुक पकड़ो, जैसे ये आपने उपाध्याय पकड़ लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पकड़ लिए, गोल्डस्टीन पकड़ लिए, उसके साथ आपके कोचिंग के नोट्स, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो या कोई आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के नोट्स हो वो पढ़ो आप, वो सफिशेंट होगा। क्योंकि इन किताबों को समझने के लिए सबसे बड़ी बात कि इनकी जो इंग्लिश होती है, हालांकि इजी इंग्लिश होती है, परंतु फिर भी जो मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, जितने बच्चों से मैं गो थ्रू करता हूँ, मेरे को उतना समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किताबें समझना टफ होता है। दूसरी चीज़, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो किताबी जो लैंग्वेज है इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं होती।
वो अलग ही बच्चे होते हैं, अलग ही कैटेगरी के होते हैं जो किताबों को पढ़ते रहते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये जितनी भी मैं किताबें वगैरह बता रहा हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है और जो सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, जिनको बहुत सारी किताबें करने का शौक होता है, सेल्फ स्टडी करने का शौक होता है, ये उनके लिए। आप लोगों के साथ होता क्या है कि ठीक है, हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तो हमारे साथ भी ये होता है कि किताबें हम पूछ रहे हैं भैया दीदी से या सर से, किताबें पूछ रहे हैं और फिर उनको ला ला के हम इकट्ठी करते हैं। वो किताबें हमारे बंडल बनता जाता है, इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं होता, अननेसेसरी का पैसा वेस्ट होता है। ये उसी केस में प्रेफरेबल है, किताबें बहुत अच्छी हैं सारी, नो डाउट, उसी केस में प्रेफरेबल है यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हो, क्योंकि ईजी लैंग्वेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि इसमें वो लिखी हुई है कॉमिक्स की तरह, सिम या जो नॉवेल्स हैं उनकी तरह लैंग्वेज लिखी हुई है, उनको पढ़ते जाओगे और आपको मज़ा आता जाएगा। वैसे भी किताबें पढ़ना मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा बोरिंग ही होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होता है किताबें पढ़ने में, आपको बुकिश लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप इन चीज़ों को परचेज़ कीजिए। फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं मैं तैयारी करूँगा या करूँगी और मेरे को किताब लेनी चाहिए, तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की आप किताब ले रहे हैं तो उस केस में जेसी उपाध्याय या जो गोल्ड स्टीन की किताब है उसको आप ले सकते हैं। गोल्ड स्टीन की बुक जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए, उपाध्याय की बुक है जो वो आपके बेसिक्स के लिए, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। और उसके अलावा जो न्यूटन्स लॉ वाला पोर्शन आता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के पोर्शन आते हैं, वो अगर आपके क्लियर नहीं है तो उस केस में आप डीएस माथुर पढ़ सकते हैं या फिर वो 11th-12th वाली एचसी वर्मा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको क्लियर ये बहुत अच्छे से हो गई होगी कि किताबें किस केस में आपको पढ़नी है और किस केस में आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, बुक्स वगैरह खरीदने में इंटरेस्ट है, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तब तो आप बुक्स लो। अदरवाइज आप कोचिंग के नोट्स उठाओ या कोई कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन की हुई है या यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो सफिशेंट होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, क्यों ये ज़बरदस्ती किताबें इकट्ठी करने के रख दोगे, महंगी महंगी किताबें होती हैं, सस्ती होती नहीं है, तो उनका कोई मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं होता है ना। किताबें इकट्ठी करने का शौक हो वो एक अलग बात है। फिर सेकंड बात कर लें मैथमेटिकल फिजिक्स की। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स में भी मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई हैं। ये मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, तो इतनी मोटी मोटी किताबें तो अपन ज़िंदगी में करने वाले हैं नहीं। तो आप जब इन किताबों को सॉल्व करें तो अपना जो CSIR नेट वाला सिलेबस है या जो गेट वाला सिलेबस है उसको एक बार खोल लेना। उस सिलेबस को खोलेंगे तो उस सिलेबस में से सेलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उनको उठाना। मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास, इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनको आप सेलेक्ट कर लेना, मतलब टिक लगा देना। उसके बाद PYQs उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, वहाँ से देखना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरह के आप क्वेश्चन करना, क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, सारा कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पूरी किताब लेके बैठ गए और इसको सॉल्व करने लग गए तो करीबन 6 से 7 महीने तो आपके इसमें ही चले जाएंगे। और आप इतना टाइम मेरे हिसाब से डिवोट करो 1-1.5 साल सिर्फ एक किताब पर, तो मेरे को तो नहीं लगता वो ठीक है। PhD आप कर रहे हो वो एक अलग सेंस है, बाकी सेलेक्टेड चीज़ें उठानी है और क्या न्यूमेरिकल का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी लाइब्रेरीज वगैरह में भी आपने देखी होगी, 2-3 किताबों का आपने नाम सुना होगा। एक DJ ग्रिफिथ, एक जेटली की बुक सुनी होगी आपने। तो जेटली की जो बुक है उसमें आपकी जो थ्योरी है ना, जो क्वांटम ऑपरेटर्स हुआ, जो स्टेप पोटेंशियल्स वगैरह होते हैं, इनकी थ्योरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ग्रिफिथ सफिशेंट है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को और भी अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं, मेरे को और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, तो उसके लिए आप शॉम सीरीज़ की बुक उठा सकते हैं। शॉम सीरीज़ के अलावा आप जो ये लिम की बुक है ना, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, लिम की बुक, मतलब आपको मास्टर करना है क्वांटम मैकेनिक्स को, कि मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से आनी चाहिए, मेरी जिद है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं। और आप इतना, फिर वही कहूँगा कि इतना करने बैठोगे तो आपका एक सब्जेक्ट के पीछे ही 6-6 महीने चले जाएंगे। तो हमें सेलेक्टेड करना होता है, पेपर का रिव्यू करके कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर बात कर ले थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो 4-5 किताबें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है गर्ग, बंसल एंड घोष, फिर लिखा हुआ है RK पथारिया, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थर्मल फिजिक्स बाय रीफ, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बाय सत्यप्रकाश। जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया है, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे PG में, मुझे इतना पता है कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पार्ट है वो बच्चों का होता है वीक। सभी का नहीं होता, पर 70-80% बच्चों का स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पार्ट होता है वीक, और उनके न्यूमेरिकल भी उनसे सॉल्व नहीं होते।
फॉरेन राइटर्स वगैरह की बुक कहा जाता है कि रीफ की बुक पढ़ो, उसमें से समझ में आएगा और ये होगा वो होगा। और फिर मैं वही कहूँगा कि जो बुक आपको इजी लगे, चाहे आपकी वो रेफरेंस बुक ग्रेजुएशन वाली हो, पहले उसको पढ़ो, या जो आपके पास से नोट्स हैं उनको पढ़ो, उसमें से समझने की कोशिश करो, देन इन फॉरेन राइटर वाली किताबों पर जाओ। सत्य प्रकाश की एक बुक आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, वो काफ़ी बढ़िया किताब है, उसमें से आपको चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी। और अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन सच में कर रहे हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो आपने जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है, वहाँ पे कितना समझा कितना नहीं समझा वो आपको पता है। पर अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इन बुक्स को समझने की कोशिश करनी। तो यहाँ पर मैं ये प्रेफर करूँगा कि जो पथारिया की बुक है, और आप चाहें तो ये जो सत्य प्रकाश वाली बुक है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। रीफ की बुक को बहुत अच्छा बताते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए या थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के लिए, बट अगर आप पथारिया और जो सत्य प्रकाश वाली बुक है उसमें ईजी लैंग्वेज है तो वो आपको आसानी से समझ में आएगी। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेसिकली 3 पार्ट में बटी होती है। एक पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक होता है मैग्नेटोस्टैट्स और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब्जेक्ट जब आप चालू करते हो तो उसके पहले आपका जो वेक्टर का ज्ञान है, पूरा वेक्टर की जो नॉलेज है वो आपकी थॉरोली क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जो पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट्स का, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये वाले पार्ट यानी कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले हैं, वेक्टर वाला हो गया, गाउस स्टोक्स थ्योरम हो गई, ये सारी ऐसी तरह की थ्योरम आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें चालू ही यहाँ से होते हैं, ये वेक्टर वगैरह ही इसमें चलते रहते हैं, और वो आपके क्लियर नहीं हुए तो फिर आपकी बैंड बज जानी है। तो 3 पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट अगर आपका वीक है तो मैं ये कहूँगा पहले आप जो 11th-12th में आपके पास HC वर्मा है, उसमें 12th वाली HC वर्मा है उसको प्रेफर करो, उसको पढ़ो, वहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स क्लियर होगा, वहाँ से आपका मैग्नेटोस्टैट्स भी क्लियर होगा। उसके बाद आप ग्रिफिथ को उठा सकते हो, ग्रिफिथ में आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, इसके अच्छे अच्छे खासे न्यूमेरिकल निकालने हैं, तो एक साडीकू बुक आती है, साडीकू आती है, और एक आती है सॉम सीरीज। तो इन दोनों बुक्स को आप प्रेफर करते हैं तो उससे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत बढ़िया हो जाते हैं। फिर एक तीसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले पार्ट के लिए आप जो सत्य प्रकाश वाली बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवन EM वेव को भी उसमें ठीक ठाक तरीके से बताया हुआ है। फिर प्रैक्टिक आपको और भी प्रॉब्लम्स करनी है तो शॉम सीरीज की बुक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा EM वेव्स में एक पार्ट होता है पोलराइजेशन वाला पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन में बुक थी घातक की, अजय घातक की, ऑप्टिक्स की, उसको आप पढ़ सकते हो पोलराइजेशन के लिए। वहाँ काफ़ी ठीक ठाक तरीके से बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिक आपको कोई बुक मिले ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में ज़्यादातर जो किताबें चलती हैं वो इंजीनियरिंग की चलती हैं। इंजीनियरिंग की आप नॉर्मल भी किताबें उठाएंगे तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाता है। आपका कोई फ्रेंड हो इंजीनियरिंग का तो वो उससे आप बुक्स ले सकते हैं, उनकी जो टेक्स्ट बुक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। परंतु हमें स्टैंडर्ड बुक्स अगर चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक्स के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट थ्योरी की बॉयलस्टेड करके एक बुक आती है और फॉरेन राइटर है। मैं फिर यही कहूँगा कि 70% बच्चे जो हैं, जितनी भी मैं किताबें बता रहा हूँ वो शायद ही उन लोगों को समझ में आए, क्योंकि किताबें समझना इतना आसान होता तो हम सभी बहुत तगड़े ज्ञानी बन गए होते ना। तो इतना आसान नहीं होता है लैंग्वेज को समझना, उसके पीछे डायग्राम को लिखा होना। पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो ये बॉयल स्टेट की किताब आती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी की। ये इसके अंदर आपको एनालॉग वाला पार्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। डिजिटल फंडामेंटल के लिए या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक तो लीच की बुक आती है, डिजिटल लिखा हुआ है डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बाय मेल्विनो लीच। उसके अलावा डिजिटल फंडामेंटल बाय फ्लॉयड, ये दो बुक आती है डिजिटल के लिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए रमाकांत एंड गायकवाड़ बेस्ट बुक है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा अगर आपके लोगों के पास कोचिंग के नोट्स है ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, गूगल करना आपको मिल जाएंगे CSIR नेट के नोट्स, है ना, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको 3-4 किताबें देखने को मिलेंगी। एक होगा बैजर, महाजन एंड चौधरी की किताब होगी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन बाय SP पटेल, इंट्रोडक्शन न्यूक्लियर फिजिक्स बाय केनेथ S क्रेन। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप जो चौधरी वाली बुक है या जो SP पटेल वाली बुक है वो पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स का ज़्यादातर जो पार्ट है वो C पार्ट में पूछा जाता है, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
और उसमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल से पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स करने की भी ऐसी कोई खासी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स की एक बहुत ही मतलब यहाँ पे बुक तो मैंने 2-3 लिखी हुई है, पर बहुत बढ़िया किताब है राजकुमार सर वाली किताब जो आप पढ़ोगे उससे आपका एटॉमिक जो आपको चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। पीएचडी करने की अपन बात कर ही नहीं रहे, आपको जो चाहिए नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए, गेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए, उसमें मोर देन सफिशेंट है, बढ़िया प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर तो आपको लगाने ही होते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो आपका एटॉमिक क्लियर हो जाएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ पर 4-5 किताबें हैं, वाहब है, पुरी बब्बर है, गुप्ता कुमार शर्मा है, एस्किटल है। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि आप वाहब, अगर आपको किताब पढ़नी है तो वाहब और पुरी एंड बब्बर पढ़ लें, वो सफिशेंट है। अगर आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको ठीक ठाक मतलब जो नेट के हिसाब से मैं बात करूँ और गेट के हिसाब से बात करूँ, और बाकी आपको उसमें पीएचडी मारनी है तो फिर उसके लिए तो आप ये किटल और ये सारी किताबें पढ़ें, तो वो उसके लिए सफिशेंट होगा पीएचडी के लिए। अगर मैं नेट के लिए और गेट के लिए बात करूँ तो पुरी बब्बर और वाहब इनको पढ़ लो, मोर देन सफिशेंट है। न्यूमेरिकल्स उठा के लगा लो, आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं कोचिंग के, या जो आपके इन किताबों के अंदर असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी बुक्स अगर आपको लेनी है तो पढ़नी चाहिए, किस केस में पढ़नी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले बात मैं ये बता दूं, आप किसी भी, अभी मान लो आपने एमएससी में एडमिशन लिया है, तो यार ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे का कैसा दिमाग है। अगर उसने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर भी किताबें पढ़ी हैं, मतलब उसने किताबें पढ़ पढ़ के पढ़ाई की है, तो उसको किताबें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। और ऐसा है कि उसने ग्रेजुएशन में नोट्स से अपना गुजारा किया है, अब एकदम वो जा रहा है कि मैं किताबें पढ़ूँ, बाकी बच्चों को देख के इंस्पायर हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उस केस में यही कहूँगा कि पहले ये इतनी भारी भारी मोटी मोटी किताबें लेने के बजाय पहले अपने जो बेसिक्स है उनको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो, चाहे वो अपने दोस्त से समझ लो, चाहे वो अपनी जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं उनको समझ के फिर ये किताबें वगैरह परचेज़ करो। ये बहुत कॉस्टली किताबें होती हैं, हज़ार रुपए के आसपास की किताबें होती हैं इनके। हालांकि पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं गूगल पे, उनको डाउनलोड करके आप इनके पीडीएफ देख के भी समझने की कोशिश करो, समझ में आती है तभी लो। तो उसके अलावा इन किताबों को लेने का कोई सेंस नहीं होता है जब तक कि आपको समझ में ना आए। पहले इनको समझो, चाहे अपने दोस्त से लेके समझो, चाहे इसको गूगल से डाउनलोड करके समझ लो, समझ में आए तभी लेना, अदरवाइज़ कहीं से नोट्स उठा लो, कहीं से यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं उनको देखो, है ना। और आजकल तो टेलीग्राम पे भी खूब सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लेक्चर अवेलेबल होते हैं, लीक मिल जाते हैं आपको, वहाँ से पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि इनके पीछे माथा मारने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।